जय सियाराम। सात्विक ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी कहा जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन से ही चातुर्मास का समापन होता है। इस दिन ही भगवान 4 महीने बाद योग निद्रा से जागते हैं और सृष्टि का संचालन करते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन ही कुछ जगहों पर तुलसी विवाह भी कराया जाता है और कुछ जगहों पर एकादशी व्रत पारायण के दिन यानी द्वादशी तिथि पर तुलसी विवाह कराते हैं। इसीलिए इस दिन पूजा पाठ करने का विशेष महत्व है। इस दिन आप जो भी काम करते हैं उसका दुगना फल आपको मिलता है। लेकिन इस दिन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। देवउठनी एकादशी के दिन क्या करें? ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की सच्चे मन से उपासना करता है, उसके जीवन से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। साथ ही व्यक्ति के जीवन में आ रही समस्याओं से भी उसको छुटकारा मिलता है। वैसे तो साल भर में आने वाली सभी एकादशी तिथियों को बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन देव उठान एकादशी का विशेष महत्व है। यह बाकी एकादशी की तुलना में अधिक फलदायिनी मानी जाती है। इस दिन कुछ बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान को जगाने के बाद उन्हें रथ पर बिठाकर भ्रमण कराना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार राजा बलि ने ऐसा किया था, जिससे उन्हें अपना खोया हुआ राज्य वापस मिल गया था। यदि आपके पास रथ नहीं है तो भगवान विष्णु को एक आसन पर बिठाएं और फिर 4 लोग उनके आसन को चारों तरफ से उठा लें। इसके बाद उन्हें भ्रमण कराएं। ऐसा करने से आपको अपने सभी कष्टों से छुटकारा मिलेगा। देवउठनी एकादशी का महत्व बाकी एकादशियों की तुलना में सबसे अधिक है। इसीलिए इस दिन जो भी लोग व्रत रखते हैं उन्हें व्रत का पारायण में कुछ बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। एकादशी का व्रत रखकर जब आप द्वितीय तिथि पर व्रत का पारायण करें तो सबसे पहले आंवला और तुलसी का पत्ता का ही सेवन करें। इसी से व्रत का पारायण करना चाहिए। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह कराने का विधान है। ऐसे में इस दिन तुलसी की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस दिन तुलसी माता को केवल लाल रंग की चुनरी उड़ाएं और सभी सुहाग की सामग्री तुलसी माता को अर्पित करें। आइए सुनते हैं देवउठनी एकादशी की पौराणिक कथा। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य से एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज, कृपया करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने के लिए सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस समय व्यक्ति ने हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज, मुझे दुगना सामान दीजिए। उस दिन जो आपने मुझे सामान दिया था, मैं तो भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसीलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतने व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन भी नहीं दिए हैं। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज, यदि विश्वास ना हो तो चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को
शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान न आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और उसके साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वे अपने विमान में बैठकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। राधे राधे।